क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई गाड़ी बहुत पसंद है या उस गाड़ी को आप लेने वाले हो, तो आपको हर जगह वो गाड़ी दिखने लग जाती है? ट्रैफिक में, वीडियोस में, रील्स में, किसी बैनर पे, या कोई पर्सन आपसे उस गाड़ी के बारे में बात करने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो गाड़ी पहले वहाँ नहीं थी, बस आपका अटेंशन वहाँ चला गया। और हमारी पूरी लाइफ इसी चीज़ पर काम करती है। जहाँ भी हमारा अटेंशन जाता है वो चीज़ हमें बार बार दिखने लगती है। और ये पूरी चीज़ किस कंसेप्ट पे काम करती है? वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे दीपक चोपड़ा की बुक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के 5th लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिज़ायर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिज़ायर, और हम जानेंगे कि ऐसे कौन से इजी स्टेप्स हैं जिनको करके हम ईजिली अपनी सारे डिज़ायर्स को अपनी रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने सुना होगा डिज़ायर इज़ द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग। इच्छा रखने से हमें दुख ही मिलता है, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। इच्छा रखना, हमारे अंदर एक डिज़ायर होना इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। ऐसा क्या है जिससे लोग फिर सफ़र करते हैं? वो डिज़ायर नहीं, बल्कि उस डिज़ायर से अटैचमेंट है। दीपक चोपड़ा इस बुक के 5th लॉ में बताते हैं कि आपकी कोई भी इच्छा, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी हो सकती है। बस उसके लिए बेशक आपने छोटा सा इंटेंशन ही क्यों ना सेट किया हुआ हो, और फिर उसके लिए कंसिस्टेंट काम कर रहे हो और अपनी इस पूरी प्रोसेस में उस पर ट्रस्ट बना के रख रहे हो कि हाँ, ये चीज़ मेरी हो जानी है। पर ये सब इतनी ईजीली होगा कैसे? ये तब होगा जब हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी कि हमारी डिज़ायर है क्या। हमारे अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि यही वाली चीज़ चाहिए या कुछ और चाहिए। और जब हम क्लैरिटी के साथ ये डिसाइड कर लेंगे कि यही वाली डिज़ायर है, तब हमारे माइंड में अच्छे आइडियाज़ आएंगे उस काम को करने के लिए जो उस डिज़ायर तक हमें पहुंचाएगी। और उसके बाद फिर हमारे अंदर एनर्जी और मोटिवेशन खुद ब खुद आएगी कि मैं उस काम को और ज़्यादा करने लग जाओ, कि आप उतनी ही जल्दी उस डिज़ायर तक पहुंच जाओ। या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी, या कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपकी उस चीज़ को पाने में हेल्प करेंगे। ये तब होगा जब माइंड में क्लैरिटी होगी, और जब आप उस आउटकम के ही बारे में सोचते रहोगे कि अरे ये होगा ही कैसे। आपका अटेंशन इस चीज़ पर है कि वो होगा या नहीं होगा, और वो क्रिएट करता है एंजाइटी। और जब एंजाइटी होती है तो आपके माइंड में सारी क्लैरिटी चली जाती है और आप उस डिज़ायर के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हो। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए दीपक चोपड़ा ने 4 स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। पहला स्टेप है स्लिप इनटू द गैप। इसका मतलब है सेंटर योरसेल्फ। अपनी 2 थॉट्स के बीच में जो गैप है, जो साइलेंट स्पेस है, उसको एक्सपीरियंस करना। और ये कैसे होगा? हमने लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी में सीखा था मेडिटेशन और साइलेंस के बारे में। और जब आप उन 2 थॉट्स के बीच में जो गैप है, वो साइलेंट स्पेस है, उसको एक्सपीरियंस करते हो, तब बारी आती है सेकंड स्टेप की, टू रिलीज योर इंटेंशन एंड डिज़ायर इनटू दैट गैप। पर अगर हमारे एक से ज़्यादा गोल्स हैं तो दीपक चोपड़ा कहते हैं कि अपने सारे गोल्स को लिख डालो, और उस साइलेंट स्पेस में जाने से पहले अपने सारे गोल्स को पढ़ो और वहाँ सारे रिलीज़ कर डालो। जब अपनी इंटेंशन, अपनी डिज़ायर्स उस स्पेस में आप रिलीज़ कर दोगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपने कोई बीज बोया है और एक सही वक्त पे वो एक बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बन जाएगा। कोई अटैचमेंट ना करें, कोई डाउट किए बिना कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ रिलीज़ कर देना वहाँ पे। और जब ऐसा होगा तब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की, 3rd स्टेप की, खुद पर फोकस करना। मेन इन द स्टेट ऑफ सेल्फ रेफरल। 3rd स्टेप में दीपक चोपड़ा बताते हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी इंटरनल स्टेट को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि आपको बाहर की क्रिटिसिज्म, बाहर की जो भी ओपिनियंस हैं लोगों पर, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम पर फोकस करके उस पर ट्रस्ट करना है कि हाँ, मेरी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी इंटेंशंस है, वो सारी पूरी होंगी। दीपक चोपड़ा ने इसका एक तरीका भी बताया है कि आप अपनी सारे डिज़ायर्स को अपने तक ही रखें, दूसरों को बताएं ही नहीं। या अगर आपको बताना भी है तो ऐसे लोगों को बताएं जिनसे आपकी डिज़ायर्स थोड़ी मिलती जुलती है,
इससे क्या होगा, आपके क्रिटिसिज्म और लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो कम हो जाएंगे और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। चौथा स्टेप है उस आउटकम से, उस डिज़ायर से पूरी तरीके से डिटैच हो जाना। वो जो स्पेसिफिक रिजल्ट है उससे आपको कोई एंजाइटी नहीं हो रही है, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो इवन इफ यू डू नॉट नो द आउटकम। देयर इज़ अ ब्यूटी इन अनसर्टेनिटी। आप बस अपने काम को एंजॉय कर रहे हो और आपको मालूम है कुछ तो सरप्राइजिंग सा होगा। और एंड में डिटेल्स में मत जाइए, लेट द यूनिवर्स हैंडल द डिटेल्स एंड ट्रस्ट दैट इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर ऑफ इंटेंशन। आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करके देखिए और मुझे बताइए आपकी कौन कौन सी डिज़ायर्स पूरी हुई मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।